साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ईरान और इजराइल का युद्ध जारी है। ईरान ने इजराइल की ज्यादा हालत खराब कर रखी है। हालांकि नुकसान ईरान में भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो इजराइल अभेद्य बना हुआ था, जो अपने आप को अभेद्य कहता था, और आयरन डोम और उसके जो रक्षा प्रणाली अमेरिका की दी हुई है, जितनी हवा उसने बना रखी थी, वो सब हवा अब ध्वस्त हो चुकी है। इजराइल के काफी शहर तबाह हो चुके हैं, जिनमें मुख्य रूप से उसकी राजधानी तेल अवीव और उसका औद्योगिक और राजनीतिक रणनीतिक जो महत्वपूर्ण शहर है हैफा, वो मलबे के ढेर में तब्दील किए जा चुके हैं। ईरान की मिसाइल इजराइल के राष्ट्रपति के घर तक पहुंच गई हैं। घर को बर्बाद कर दिया गया है और ईरानी राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में जा छुपे हैं। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि नेतन्याहू देश छोड़कर बाहर भाग गए हैं। खैर, पुख्ता कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट उनके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने अमेरिका से मांग की थी कि वो साथ में युद्ध में खुद कूदें, वरना ईरान से युद्ध करना आसान काम नहीं होगा। अब ताजा डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो G7 सम्मेलन में कनाडा में गए हुए थे, वो इजराइल की हालत देखकर, वो सम्मेलन होने से पहले ही सिर्फ फोटोग्राफी वगैरह हुई थी और उसके तुरंत बाद ही वो वापस अमेरिका चले गए। और जैसा कि वो कहते हैं बार बार कि मैंने मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, और उसी तरीके से मैं इजराइल और ईरान का भी युद्ध रुकवाऊंगा। तो इस तरीके से वो डींगे मारते रहते हैं। उनके बारे में विश्वसनीय कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे और क्या कहेंगे। खैर, दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक चर्चा चली थी कि ईरान के एक अधिकारी ने कहा था कि पाकिस्तान ने हमसे ये कहा है कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर बम छोड़ता है तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम छोड़ेगा। इसी के तहत, हालांकि इसकी पुष्टि पाकिस्तान के किसी भी पदाधिकारी ने या किसी राजनेता ने नहीं की। इसी दौरान अरब देशों की यात्रा करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान पहुंचे, जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई जी से मुलाकात की। अब खामनेई जी और शहबाज शरीफ के बीच जो चर्चा हुई, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स चर्चा में आए हैं, निकल कर आए हैं। तो उनके बारे में सबसे पहले तो खामनेई जी शहबाज शरीफ से नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जब यूरोपीय देश जो अमेरिका के साथ होते थे कभी, वो भी इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान को खुलकर बोलने में क्या दिक्कत है। दूसरे, पाकिस्तान का, खामनेई जी ने कहा शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान का रुख सिर्फ बयानों तक होता है। वो जब कोई घटना होती है तो बयान देके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और आगे एक्शन में कुछ नहीं होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरे, गजा में जब छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे और मर रहे हैं, उस पर भी आप नहीं बोलोगे, तो मुस्लिम देश होने का आपका क्या फायदा, और कैसे मुस्लिम देश होने की बात करोगे, कैसे मुसलमानों से आंखें मिलाओगे। जब मुसलमानों के बच्चे गजा में छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं फिर भी आप नहीं बोलते हैं, तो कैसे मुस्लिम देश होने की बात करते हो। और उसके अलावा कुछ देश जो अमेरिकी परस्त होने की वजह से, अमेरिका के साथ होने की वजह से या अमेरिका की भय से नहीं बोलना चाहते हैं, तो उनसे भी बात की जा सकती है और उन्हें भी बताया जा सकता है कि मुस्लिम देश होने की वजह से मुस्लिमों की रक्षा नहीं कर पाओगे या मुस्लिमों के हित में नहीं बोल पाओगे, तो कैसे आप अपने आप को मुस्लिम देश कहोगे। तो ये इस तरीके की कुछ 4-5 बातें निकल कर आई हैं जो खामनेई जी ने
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा है। शहबाज शरीफ ने कुछ आश्वासन भी दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। हाँ, उसमें एक जो उन्होंने प्रेस वार्ता की दोनों ने, खामनेई जी ने और शहबाज शरीफ ने, तो शहबाज शरीफ ने एक बात और कही कि हम भारत के साथ ये पानी का, आतंकवाद के और अन्य मामलों पर बात करने के लिए तैयार हैं, जिस पर खामनेई जी ने भारत का नाम लेने से भी मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अभी भारत पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर जो अयातुल्लाह अली खामनेई जी हैं, उन्होंने भारत के पक्ष में बात की है, यानी कि भारत पर कोई बात ना करके भारत के साथ मौन सहमति जताई है और उन्होंने भारत को अपना मित्र राष्ट्र माना है। जो कि भारत में जो इजराइल को सपोर्ट करने वाली मीडिया है, उसके लिए उन्होंने जरूर कहा है कि मीडिया को इजराइल का खिलाफत करना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि ईरान का युद्ध के हालातों में भी भारत की गोदी मीडिया पर नजर है और वो देख रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। तो अभी युद्ध के हालात यही हैं। ईरान की भी बमबारी इजराइल के ऊपर लगातार जारी है। इजराइल की हालत खराब है। हालांकि इजराइल भी ईरान के ऊपर फाइटर प्लेन से अटैक कर रहा है और कई जगह पर काफी बड़े नुकसान किए हैं और काफी जो मौतें भी हुई हैं, घायल भी हुए हैं। लेकिन जो अभेद्य किला इजराइल अपने आप को मानता था, वो उसकी टाइम फिस हो गई है और उसकी जो रक्षा प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है, तकरीबन नाकाम रहा है। डिफेंस सिस्टम कई हैं, एक थर्ड भी एक डिफेंस सिस्टम है जो अक्टूबर 2024 में एक दिया था अमेरिका ने, और उसके बाद में फरवरी 2025 में भी एक थर्ड दिया था, जो भी ईरान के मिसाइली हमलों को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो इस तरीके से युद्ध जारी है और अमेरिका के राष्ट्रपति का ईरान को धमकी देना कि तेहरान को खाली कर दो, हम आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो सीज फायर के लिए भी दोनों पक्षों से, इजराइल और ईरान से बात करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अनगाइडेड मिसाइल कहा जाता है। उनका कुछ पता नहीं कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे, लेकिन हालात इजराइल के ज्यादा खराब हो रहे हैं और नेतन्याहू अपनी इज्जत बचाने के लिए फिलहाल सीज फायर कराने के पक्ष में है, सीज फायर की मांग कर रहे हैं। अब उधर ईरान सीज फायर करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयामत अली खामनेई का कहना है कि यह युद्ध शुरू इजराइल ने किया है और इसका एंड हम करेंगे, और एंड भी तब करेंगे जब तक इजराइल पूरा बर्बाद ना हो जाए। इस पोस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।